अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब चौधरी और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। चलते हैं हेडलाइन की जानिब। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ग्रॉस का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए ताउन पर पाकिस्तान की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। दहशतगर्द शरीफुल्लाह ने अफगानिस्तान में 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं। शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस बात का मजहर है कि पाकिस्तान और अमरीका मुतहिद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल है, रियासत की सलामती यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद नासिम मुनीर काज़िम कहते हैं, बनू में दहशतगर्दों को फौरी अंजाम तक पहुंचाया। मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कटहरे में लाएंगे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। गैर मुल्की असलहे का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद नासिम मुनीर का बनू का दौरा। आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशन और इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेकाम आएगा। सलामती काउंसिल में गजा और यमन की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का इजहार ख्याल। कहा, गजा में जंगबंदी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद जरूरी है। पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। यमन की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी और सियासी बहरान को जन्म दे रहा है। फरीकैन अमन मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकने कौमी असम्बली नफीसा शाह की मुलाकात। डॉक्टर नफीसा शाह की अपने हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग। मुलाकात में पार्लियामेंट से मुतालिक कानून साजी और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होने से माहौल खराब हुआ। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल में कैद मेंबर के कानून के मुताबिक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूं। कई सालों से ऐवान में मौजूद हूं। जो भी काम करता हूं कानून के मुताबिक करता हूं। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने यूसुफ रजा गिलानी को 3 मुकदमात से बरी कर दिया। 3 मुकदमात में जमानत मंजूर कर दी गई। पीटीआई का 26 नवंबर का एहतजाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की 3 मुकदमात में उबूरी जमानत में तोसी कर दी। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमना, थाना मारगिला और थाना कराची कंपनी में मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर रिपोर्ट पेश की गई। मरियम नवाज शरीफ का नहर की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने की पॉलिसी बनाने का हुक्म। समूह तदारू केस की समाअत के दौरान अदालत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रिक्शा मैन्युफैक्चरर से मुतालिक भी पॉलिसी बनाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि रिक्शे को इलेक्ट्रिक रिक्शों में तब्दील किया जा सकता है। आर्मी माहौलियाती मेयार के मुताबिक बनाए जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग्स को तारीफी सर्टिफिकेट देने चाहिए। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी जारी। दहशतगर्दी के पेश नज़र अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का फैसला किया गया। अब तक 8 लाख से जायद अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़कर वापस अफगानिस्तान जा चुके। सिंध के जिला कंबर में महकमा स्कूल्स एजुकेशन की जानिब से प्राइमरी स्कूलों के 44 घोस्ट उस्तातिज़ा को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। बरतरफ किए जाने वालों में 29 मर्द और 15 खातीन उस्तातिज़ा शामिल हैं। बरतरफ उस्तातिज़ा साल 2023 और 24 को ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। लाहौर समेत पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। रमज़ानुल मुबारक में हफ्ते के रोज सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को छुट्टी दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 30 रमज़ानुल मुबारक तक होगा।
कराची में मुख्तलिफ इलाकों में रात के पुलिस मुकाबले। थाना फिरोजाबाद की हदूद में इंतहाई मतलूब कार लिफ्टर मुलजिम फायरिंग से हलाक हो गया। चीनी की मोटरसाइकिल, एक पिस्तौल बरामद। हलाक मुलजिम का साथी फरार हो गया। पुराना गोलीमार, गटर बागीचा और सुपर हाईवे के करीब मुकाबलों के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। डिफेंस फेज 8 में ट्रैफिक हादसे की जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। नॉर्थ कराची में डाकुओं के घर की दहलीज पर शहरी से लूटमार। डाकू शहरी से 60,000 रुपए और 2 कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। पुलिस का मुकदमा दर्ज करने से इनकार। मामला मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने रात गए मुकदमा दर्ज किया। सादकाबाद में कच्चे के डाकुओं के मुगवी से अनोखे मुतालिबात। मुगवी की बाजियाबी के लिए 4 आईफोन, 4 महंगी घड़ियां और 4 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। सादकाबाद में डाकू चंद रोज कबल अली नामी शहरी को अगवा करके कच्चे में ले गए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर जेलेंस्की के दरमियान अगले हफ्ते फिर मुलाकात का इम्कान। यूक्रेनी सदर जेलेंस्की का कहना है व्हाइट हाउस में यूक्रेन जंग के खात्मे पर होने वाला तबादला ख्याल तल्ख मुलाकात की वजह बना। यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। यूक्रेनी और अमरीकी हुक्काम ने एक और मुलाकात पर काम शुरू कर दिया। कनाडा का अमरीकी मसनूआत पर महसूलात बरकरार रखने का ऐलान। कैनेडियन हुकाम के मुताबिक अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ बरकरार रखा जाएगा। इससे कबल वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा टैक्सेस में इजाफा रुकवाने के लिए अमरीकी इंतजामिया से बातचीत जारी रखेगा। उधर अमरीका ने कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर टैरिफ का नफाज 1 महीने के लिए मौखर कर दिया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा इसराइली यरगमालियों को सिर्फ मुस्तकिल जंगबंदी के बदले रिहा किया जाएगा। ट्रंप और नेतन्याहू जंगबंदी माहिदे से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। माहिदे में कैदियों का तबादला, जंगबंदी, गजा से इसराइली इनखला पर मुज़ाकरात शामिल थे। यरगमालियों की रिहाई का बेहतरीन रास्ता दूसरे मरहले के मुज़ाकरात के जरिए है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत मुल्हिका इलाकों में बादलों की रिमझिम। रियाद में काली कटाएं, तेज हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करार दिए गए। नोबेल अमन इनाम के लिए 300 से ज्यादा अफराद और इदारों को नामजद किया गया। नॉर्वे के नोबेल इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमन के नोबेल इनाम के उम्मीदवारों की तादाद 338 तक पहुंच गई, जिनमें 244 अफराद और 94 इदारे शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के जबरदस्त इंतजामात पर आईसीसी की पीसीबी को शाबाश। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान में मेगा इवेंट को शानदार करार दे दिया। पाकिस्तान आर्मी, पुलिस, रेंजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आईसीसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजर डॉक्टर डेव मस्कर ने कहा, मेगा इवेंट में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर तामुल किया। तुर्क अदाकार मोहम्मद एमरे की मरी में सैर सपाटे। अदाकार ने मरी के खूबसूरत मकामात की सैर की, पाकिस्तानियों की मोहब्बत को सराहा। मद्दाह अदाकार के साथ सेल्फियां लेते रहे। तुर्क अदाकार ने ड्रामा कोरलोस में किरदार अदा किया। और टॉम हार्डी एक्शन के लिए तैयार। एक्शन थ्रिलर सीरीज मोबलैंड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। पहली किस्त 30 मार्च को ऑनलाइन। ये थी अब तक की हेडलाइन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।